पीयूष सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग एक्सट्रीम एंगर बिकॉज ऑफ सम पास्ट मेमोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट हेल्पिंग मच, सो आई ट्राइड टू सिट टोटली विद दिस एंगर as you have suggested as a method. While doing so, it felt that my breathing got stuck and then some sort of energy release. It did bring some peace, but I also felt physically weak afterwards. I don't know if this was just a catharsis. Please share your thoughts and your suggestions for dealing with situation of extreme emotions. पीयूष जी, आधी यात्रा तो कर लिया आपने, तटस्थ होकर उसके साथ व्यवहार करने का काम कर लिया आपने। आधी बात का समावेश, इंक्लूजन और करें कि ये जो भावनात्मक आघात, ये एंगर, ये उस क्षण विशेष में किसी विशेष कारण से घट गया होता है। तो टेक इट इजी, उसको एक हैपनिंग की तरह देखो, वो भी गुजर जाएगा। जीवन में बहुत कुछ गुजरा था, ये भी गुजर जाएगा। ये जो जिद किसी भी व्यक्ति के भीतर पड़ जाती है पीयूष जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें वो उलझ जाता है। हुआ तो हुआ, क्या फर्क पड़ता है। आ गया गुस्सा, कभी थोड़ा मन खिन्न हो गया, थोड़ी बेचैनी हो गई तो हो गई। इस मोमेंट में यही डिजाइन होगी, तो उसके पीछे पड़ने की भी जरूरत नहीं, सब गुजर जाएगा। कुछ भी यहाँ स्थायी ढंग से नहीं आया है। अब वो क्यों आया है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। कभी कभी वो हमारे ही शरीर मन को रिजुविनेट करने के लिए हो सकता है। तो आधी यात्रा जो करी है तटस्थता के साथ, उसको वो ऑब्जर्व करने की, उसको देखने की, उसमें इस सारी चीज़ को भी जोड़ दें कि उससे स्ट्रगल नहीं करना है, उसको हमको बाहर फेंकने की चेष्टा भी नहीं करनी है कि हमारे बॉडी माइंड सिस्टम में आया है तो इसको फेंक देना है। देखो उसको जरा, ये एंगर, ये सारी चीज़, ये कुछ कर रही है। कभी कभी वो इसी ढंग से उन पुराने घावों को हील कर रही है। कभी कुछ कटता है शरीर में, फिर यहाँ बॉडी विजडम को देखो। बॉडी विजडम ही अल्टीमेट विजडम है। अब कुछ कट जाता है तो हमारी इच्छा तो ये होनी चाहिए कि तुरंत वो वहीं पर सील हो जाए, ख़त्म हो जाना है वो कट जो है। तो हो सकता है ऐसे आविष्कार बाद में हो जाए, हालांकि मेडिकली अभी आई डोंट नो ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे क्विक फिक्स लगा के वहीं पे चिपका देते हैं उसको। कुछ तो ऐसा आया है, मुझे अभी बहुत जानकारी नहीं उसकी, कुछ तो चिपकाने वाला सिस्टम आ गया है। पहले जो टाके लगते थे उसमें कुछ तो शुरू हुआ है, आई एम नॉट श्योर। तो मन तो यही होता है कि क्विक फिक्स लगे यहाँ पर और बस ऐसे ही चिपका दें इसको, लेकिन ऐसे तो चिपकता नहीं। उस कट को हील करने के लिए जो हमारी सेल्स दौड़ती हैं, वो वहाँ पर कई बार अलग किस्म का वातावरण बना देती हैं। वो एक घाव जैसा हो जाता है, रेडनेस हो जाती, स्वेलिंग हो जाती, कभी पस हो जाता है, क्योंकि वो फाइट कर रहे हैं, उसको वो ठीक कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसको हील कर रही है। तो वो जो वहाँ पर इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, और वो जो सब कुछ आ गया है जिसको हम पस समझ रहे हैं, वो सारी सेल्स का वहाँ पर महाभारत चल रहा है। तो लगता तो नहीं उसकी नीड होनी चाहिए, कौन चाहता है उसको सीधे सीधे ठीक हो जाए। तो मन में भी ऐसे ही होता है। कभी कभी मन में अचानक कोई कट आया
कोई चीज़ रिवील हुई तो सब चीज़ें दौड़ती हैं मन की, वो खिन्नता, वो एंगर, वो सब, वो हील करना चाह रहे हैं उसको। तो लेट देम डू देयर वर्क, उनको अपना काम करने दीजिए, वो धीरे धीरे उस अंदर के मानसिक घाव को ठीक करेंगे। और अलग अलग शरीर मन का अलग अलग सिस्टम है, हो सकता है वहाँ पर वैसे ही वो आए। तो शांत बैठो, होने दो, और कुछ देर में सब गुजर जाएगा। टेक इट इजी।